तो अभी टाइम हो रहा है 10:06 AM, ठीक है। और हमने अभी ट्रेड लिया है 53.6 पे हमने ट्रेड लिया है, एंड कॉल साइड का ट्रेड लिया है ड्यू टू दिस कैंडल, है ना। वी वैप पे बनी है, एक पुल बैक है। मार्केट वैसे इम्बैलेंस है आज में, सेंसेक्स पॉजिटिव है, निफ्टी नेगेटिव है ड्यू टू दैट CAS सिस्टम। और यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि क्योंकि कॉल साइड बायस है, OI कॉल साइड का है, यहाँ पे सब लोगों को कल बहुत हायर क्लोजिंग कराई, एंड यहाँ पे आज डिस्काउंट पे मिल रहा है जिन लोगों को। तो आज नई पोजीशन बन रही है, बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में, और इसी वजह से मुझे जहाँ तक लग रहा है इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेट अस सी क्या होता है। 53.6 पे हमने ले रखा है। ब्रेक डाउन आएगा तो हम इसमें से निकलना पड़ेगा हमें। भाई साहब, बैंक निफ्टी में अगर मैं बोलूँ तो वो इसमें बुलिशनेस ही है, ये पता नहीं क्यों बेयरिश हो रहा है। ओके, ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। लग तो नहीं रहा, देखते हैं। ये हो सकता है ये ऐसे कर दे, यहाँ ऐसे सेलिंग फिर बाइंग, फिर यहाँ पे पूरा सेल हो जाए। ये ऐसा करना तो नहीं चाहिए वैसे इसको। 300 का लॉस चल रहा है अभी, 266। 400 हो रहा है लॉस तो। 400 का लॉस हो गया अभी हमारे, 450। स्ट्रॉन्ग हो रहा है यार ब्रेक डाउन, तो आई थिंक हमको लॉस लेके निकलना पड़ेगा। एक सेकेंड, 500 का लॉस हो रहा है। चलो 400, ये गैन नंबर से पहले रिवर्स हो गया यार ये। अभी तो वैसे ये यहाँ टच हो गया है, लेट अस सी। वापस 500 का लॉस दिखा रहा है ये। मैं देख रहा हूँ आजकल ऐसी वाली कैंडल काम नहीं कर रही है भाई। फाइनल जोन है ये पुट का क्लियरेंस के लिए, देखते हैं। हाई लो जो भी टूटेगा उसी डायरेक्शन में है। जोन भी सही है वैसे ये।
बेच दिया इसको, इसने कैंडल लो तोड़ दिया, दैट्स वाई। और हमारा सेलिंग प्राइस है 44.2 का, कोई बात नहीं। वीक सेलिंग है यार। फोर्टी वन का हो गया अलग प्रीमियम। आज 3724 का ओपनिंग बैलेंस था अपना, अभी 3108 का दिखा रहा है। कुछ तो यहाँ लग रहा है सपोर्ट सा ले रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, और मेरा भी बाइंग साइड में ही है कॉन्फ़िगरेशन। देखते हैं। चलो अपने मार्केट पे बाय कर लिया है, क्योंकि हमारी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है। लेट अस सी भाई क्या होता है। इसलिए भी बाय करने में हमें कन्विक्शन आया है, ड्यू टू दिस थिंग। ठीक है, देख लेते हैं। अभी 46.5 एक पॉइंट मिला है। आई होप सो एक क्लियरेंस कर दे, जो गैन नंबर है ये 474 गया था अभी लॉस। अब क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ से अगर एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी तो यहाँ एक अच्छा ट्रेंड कंटिन्यूएट हो सकता है, तो ये यहाँ तक काम टारगेट बनाएंगे। इवन ब्रेकआउट के लिए भी स्टडी करा जा सकता है। फिर से वहीं आ गए हम 600 पे। मार्केट तो मौका दस्तूर नहीं देती यार, और नीचे आ रहा है ये ट्रैप कर रहा है भाई। 750 का लॉस करा दिया इसने। पता नहीं क्या करने को है आज मार्केट यार। आज एक्सपायरी है निफ्टी की। चलना तो चाहिए यार इसको। ढंग ढंग का ही है, जो भी है ठीक ही है। देखते हैं भाई क्या होता है। देखो सेंटीमेंट, ये देखो इसके वजह से है ना, इसके वजह से ये देखो, ठीक है, इसलिए कॉल लिया। फिर जब पुट लो उस टाइम फिर यही पीसीआर तंग करता है हमको। निकल जा भाई, जाना है तो ऊपर।
चल रहा है अभी। 500 का लॉस चल रहा है, वापस 47 पे आया है ये। ट्रैप होगा तो फिर गंदा ट्रैप करेगा ये, यहाँ तक आएगा। वीक है वैसे भी प्रीमियम। 390 का लॉस हो गया है। थोड़ी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है ऑप्शन से भाई। ये नया लो लगाने की कैपेसिटी वाला ट्रैप है ये, क्योंकि यहाँ सबको ब्रेकआउट दिखा है इसमें। इस कैंडल पे सबने बाय करा, 36 पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए वैसे तो जिसको भी। अभी ये डिसाइसिव कैंडल है ये। अरे भाई 500 का लॉस चल रहा है अभी अपना। बस साइडवेज ना हो यार मार्केट। अभी तक तो साइडवेज ही दिख रही है मेरे को। इसमें क्या बोलोगे आप बताओ। तो किस्मत का खेल है ना। साइडवेज मार्केट मैच तो नहीं करता, मार्केट अपने हिसाब से चलती है। बुक कर ले क्या? हाई इसने 49 का मारा है भाई। क्या बकवास रेंज में फंस रहा है ये वापस। देखो कायदे से तो इसने काइंड ऑफ बेबी कैंडल बनाई, इसका हाई तोड़ दिया है। ऊपर क्लोज देना चाहिए वैसे। देखते हैं इसकी क्लोजिंग मैटर है। वापस अपना लॉस 600 हो रहा है। वाहियात भाई साहब, मेरे बारी में मार्केट को कब्ज हो जाता है भाई साहब। कोई नहीं, एकदम ही नीचे आ रही है भाई। ओहो शिट 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 शिट। मेरे को 46 लगाना था, 44.5 पे, और सॉरी 43 लगा दिया मैंने गलती से। चलो कोई नहीं, इसका मतलब पुट साइड मोमेंटम है। एक बार पुट लेते हैं, क्या कर सकते हैं, स्कैल्पर है भाई। अब हमको तो वो यू तुरंत तुरंत चेंज करना पड़ता है। चलो जी एग्जीक्यूट हो गया है जी। लेट अस सी जी। ओके जी 34.3 पे हुआ है जी। 36 हो गया है जी। इधर भी रुकावट है जी, ब्रेकआउट दे दे भाई जी। ओके जी अब तो चल जा मेरे भाई। चार सौ 87 का लॉस चल रहा है अभी। अरे यार अच्छा ब्रेक डाउन दे दे भाई। अब ब्रेक डाउन दे रहा है तो ढंग का दे, क्या नौटंका कर रहा है ये। हाँ, निकल गया भाई।
इसलिए निकल गए। अरे भाई क्या निकाला रे, इतना घटिया लेवल्स पे निकाला इसने। चलो कोई बात नहीं, बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक डाउन तो दे रहा है ऐसे ही। देखो भाई क्या होता है। मान लो अगर यहाँ से सेलिंग कन्वर्ट होती है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो तो आ रही है सेलिंग वाला, तो यहाँ से फिर ये पूरा ऐसे आ जाएगा। देख लो भाई क्या हो रहा है भाई, ब्रेक डाउन ही दे रहा है ये उल्टा। और 1 घंटे वाले को भी इसने छू दिया है वैसे, और अभी हम प्लान कर सकते हैं इसमें। तो अभी हमने 44 पे एंट्री बना रखी है, वही वाला ट्रेड है। रिकॉर्डिंग बीच में स्टॉप हो गई थी, ठीक है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मार रहा है, ठीक है। तो अभी हम एग्ज़िट कर गए हैं 48.25 पे इसमें से। ये अभी अपना टोटल लॉस है, और रिकॉर्डिंग बीच में बार बार स्टॉप हो रही है, इसके वजह से मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। आई हैव होल्ड द ट्रेड। ये कैंडल में 40-50 भी गया था, तो 191-150 तक का लॉस हो गया था, है ना। सही हो गया था, बट अब पता नहीं है ना, मैं तो कंटिन्यूएशन की एक्सपेक्टेशन में हूँ, बड़ा प्रॉफिट वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि एटलीस्ट अपने डे हाई तक आए 52 तक, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी स्टॉप हो सकती है ये, है ना। हम जितना बोल सकते उतना बोल रहे हैं। और अगर मैं पीसीआर की बात करूँ तो अब ये न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। सेलिंग आई है, नो डाउट सेलिंग आई है, बट ये है सेलिंग फिर भी, ठीक है। कैंडल्स यहाँ से ये बकवास है, ठीक है। हो सकता है ये कॉल साइड में निकल जाए, वही साइडवेज मार्केट। यार कसम से इतनी साइडवेज मार्केट मिल रही है ना आजकल, बस पूछो मत। चलो जो भी है। तो अभी हमने 48.6 पे बाय करा है मार्केट प्राइस पे, ठीक है। और अभी ये 47 चल रहा है, ब्रेकआउट देने की कगार पे है, सॉरी ये ब्रेक डाउन देने की कगार पे इधर, ठीक है। इसके वजह से ही, इसी पर्पज़ से मैंने इसको स्टडी करा है। इधर बैंक निफ्टी में मेरे को एक ब्रेक डाउन सा ही दिख रहा है, दैट्स वाई आई हैव टेकन द ट्रेड। देखते हैं ये कितना देर तक काम करता है, अदरवाइज़ फिर ये फेल है भाई ट्रेड बनना। थोड़ा अजीब ही मूवमेंटम है। ओ भाई अरे वाह प्लस में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अरे भाई साहब कितना वोलेटाइल है, ठीक है। 175, 60, 61, चलो 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 बुक। कितने पे हुआ है भाई? 58। अरे भाई साहब चलो कोई नहीं, बहुत मज़ेदार, ज़बरदस्त, क्या मोमेंटम है ओहो। लेकिन यार ये सस्टेनेंस की बहुत दिक्कत है भाई साहब, सच में यार ये सस्टेनेंस बड़ी कुत्ती चीज़ है भाई, ये और अच्छा कर सकता था काम। चलो भाई 10 पॉइंट कैप्चर हुए अपने, कुछ भी है।
ठीक ठाक हमने ले लिया प्रॉफिट, मज़ा आया। ठीक है। और अब जो भी है भाई 62 भी गया था यार, कमाल है भाई। फिर 500 चला गया होगा प्रॉफिट, हमने देखा भी नहीं, आई ब्लिंक में ही हो गया इसमें काम। तो शुक्र है ले लिया था, वरना रह जाता है ये स्पाइक। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैंने इसलिए बुक नहीं करा बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये मतलब हो सकता था ये 70-80 भी चले जाता भाई। ठीक है, वो मोमेंटम जो होते हैं कि एक बार में लड़ी झुला दी ऐसे करके, पूरा ऐसे ऐसे करके, ये वाले मोमेंटम में जो मज़ा आता है, क्रेज़ है भाई। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या है। अब अभी तो कल का लॉस ही रिकवर हुआ है भाई। ठीक है, कुछ अभी ऊपर से अब बनेगा जो बनेगा इसके ऊपर। ठीक है, और आज का लॉस और कल का लॉस दोनों रिकवर हो गया है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। तो अभी हमने एक ट्रेड लिया था OTM में, एंड मार्केट ब्रेकडाउन दे रही थी 19.65 और 24 पे हमने बेचते। अरे भाई साहब, इस वाले पे लिया था, ठीक है, इस वाली कैंडल पे। तो और फिर इस वाली कैंडल में हमने बुक कर लिया हाई के आसपास, क्योंकि एक गैन नंबर था। बट भाई मार्केट तो बहुत मैसिव ब्रेकडाउन देने के कगार पे लग रही है मेरे को। ठीक है, और ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं है भाई, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। क्रूड तो कुछ भी नहीं, आई थिंक कोई न्यूज़ आई है, और वैसे भी इम्बैलेंस था OI का। आज नहीं तो कल इस इम्बैलेंस को ठीक करना ही था मार्केट को। और मार्केट तो वैसे सही चल रही है, और यार होल्ड कर लेते, लेकिन बस वही है, यहाँ से फिर रिवर्स मारता 21 आ जाता तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि विद इन आई थिंक देखो ना कितने सेकंड्स में हमें प्रॉफिट हुआ है भाई, विद इन उस मिनट के अंदर अंदर हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 30 सेकंड्स, सो अच्छा प्रॉफिट है ये इस हिसाब से। दैट्स व्हाई आई बुक। जो भी है हमने सही करा है। ठीक है। और आज हमने क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में भी काम करा था, उसमें 280 रुपये पे ट्रेड करके हमने बुक करा है। मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो सेलिंग है ये हमने कैप्चर करी है। ठीक है, क्या था लॉजिक इसका लॉजिक ये था जी, यहाँ पे वॉल्यूम्स हाई थे। ठीक है, ये इतना पूरे यहाँ पे इतना वॉल्यूम गिरा, फिर यहाँ से लोगों का इंटरेस्ट देख रहे हो, वॉल्यूम कितना हाई है। इसका मतलब मैं समझ गया भैया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हुआ है। यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट दिखाया जाएगा, ये इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ है ना यहाँ पे, लोग रिटेलर जो भी है, इन सबको ये वाले मूव निकाल देगा। अब अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ से बहुत अच्छा लेवल है कि ये ऊपर चले जाए, यहाँ से पूरा ये लिक्विडिटी जोन है, कहीं से भी ये ले ले सपोर्ट, और इसके लिए बढ़िया ही है। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो मेरे हिसाब से। अब इसने वीक हैंड्स को, यहाँ पे ये जो वीक हैंड्स आए ना, ये सब लुचुर पुचुर वाले, इन सबको मार्केट से निकाल दिया है। और हमारा यही है कि भैया ये अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो सही है, बढ़िया रहेगा इसमें, है ना। और नीचे आता तो भी बहुत बढ़िया रहता वैसे तो। ठीक है, और हम इसको ट्रेल कर रहे थे 380 तक का, 360 तक का प्रॉफिट दिखा दिया था। ठीक है, बट क्या हुआ मैं बताता हूँ। मैंने कहाँ सेल करा था, 57 पे सेल करा था मैंने। हाँ, आई गेस यहाँ सेल करा था, हाँ इस कैंडल पे ही सेल करा था मैंने। ये ऑर्डर ही लग गया था, बात ये था। ठीक है, बस सेल का मैंने दबाया था, उतने में ऑर्डर ही लग गया। ठीक है, तो मेरे को वैसे थोड़ा और ऊपर ले जाना था 60 तक, कोई बात नहीं, फिर ये यहाँ तक था अपना एस एल ये था। ठीक है, तो 120 पॉइंट का एस एल था आई थिंक। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से जो सेलिंग शुरू हुई है वो सीवियर होती गई, हम ट्रेल करते गए, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस कैंडल पे। ठीक है, देन उसके बाद ये पूरा ये यहाँ ट्रेल कर दिया हमने। ठीक है, अब हम कहीं पे भी ट्रेल करते हैं हमारा ऐसा उड़ा ही देता ट्रेलिंग वाला, है ना। फिर मैंने एकदम टाइट ट्रेलिंग कर दी जब ये ब्रेक डाउन दिया यहाँ पे, बट हाँ यहाँ तक की करती थी आई थिंक, फिर उसके बाद यहाँ तक की कर दी मैंने, और ब्रेक डाउन दे रहा था तो, है ना। मैं सोच रहा था कैंडल हाई पे रख दूँ, बट नहीं हुआ। और ये कैंडल अचानक से जैसी खुली वैसे ये नीचे जाने की कोशिश कर रही थी, बट ये तुरंत रिवर्स हुई स्पाइक में,
और यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग एसेट खा गई है, ठीक है। ये वाली वो कैंडल थी जिसमें हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। यहाँ पे भी हमने एक डमी ट्रेड करा था, इसमें भी प्रॉफिट बुक हुआ। तो ठीक है भाई, ऐसे ही होता है ट्रेड, ठीक है। अब ये वन वे में मिल जाता तो हम इधर इसको ट्रेड कर देते। उसके बाद वैसे अगर देखा जाए तो ये गिरा ही है, ठीक है। हमारा 705 तक का लेवल था, 707 छू के आया ये, वैसे भी हमारा ये रिवर्स कर देता, ठीक है। चांसेस हाई थे इसके बाद भी नीचे जाने के। अब जो भी है भाई, ये क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ में, ठीक है। और कोई न्यूज़ तो एज सच, अच्छा ये इस आई थिंक इस न्यूज़ की वजह से ही क्रूड गिरा है। जो भी हो, हमें प्राइस एक्शन पहले ही बता देता है सब कुछ, ठीक है। और अभी अगर मैं देखूं तो ये देखो, ये अभी पुल बैक गिरा है। देखो मोमेंटम में जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो चला गया, स्प्रिंग की तरह उछल गया, बट जैसे ही मोमेंटम स्टॉप हुआ, पॉज हुआ, वो प्रीमियम स्प्रिंग के तरह ही नीचे आता है फिर वो, ठीक है। एक शोले की तरह नीचे आता है, और ये वही चीज़ कर रहा है ये, है ना। अभी तो वैसे पुल बैक ही माना जाएगा। देखते हैं कितना जान है भाई निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अपने 11 नंबर पे है, इतना पास पड़ गया नहीं, ओ सॉरी, ये तो दे सकता है बैंक निफ्टी, सपोर्ट 20 मिनट है। मैंने ये देखा है, अगर सेलिंग आ रही होती है, कैंडल अगर क्लोज हुई है आवरली वाली, तो अगर वो सेलिंग कंटिन्यू होनी है तो उसी से, अगर मैसिव सेलिंग आनी है और, तो उसी कैंडल से मैसिव सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था ब्रेंट में, मैं इसमें देखा मैंने, सो इसमें तो चलो सही बनी है कैंडल ये वाली। हाँ, अगर इसमें सेलिंग आनी है तो तुरंत आए पूरी, ठीक है। और अगर ये पुल बैक ले रहा है, बेकार है फिर वो चीज़, ठीक है। और छोटी स्कैल्प करना है तो मतलब जैसे ये ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई, बहुत बढ़िया कैंडल है, ओपन हुई, थोड़ा सा यहाँ रिटेस्ट मारा, फिर ये गिरे, तो भी वो एक तरीके से ठीक ही है कि जो बायर एंटर, जो सेलर एंटर नहीं हो पाए वो अब एंटर हो सकते हैं, जैसे कि अभी इस सिनेरियो में बन रहा है। अब यहाँ से ये ऊपर खींच के ले जाए और ये पूरे जोन का ब्रेकआउट कर दे, गैप फिल कर दे, आई वोंट बी शॉक्ड। ये नीचे ले जाए तो आई वोंट बी शॉक्ड। नीचे ले गया, वापस रेंज में आ जाएगा, यहाँ से सपोर्ट ले लेगा, अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अब ब्रेकआउट दे दिया तो फिर भाई ये फिर कोहराम मचा देगा, ऊपर रौला है इसका। ठीक है, चलो देखते हैं क्रूड ऑयल तो। निफ्टी में क्या सीन है, निफ्टी में सेलिंग आ जा रही है और अभी भी कंटिन्यू सी हो रही है, मार्केट पॉज में है। ये देख रहे हो, ये ऐसा लग रहा है कि नाशी है भाई, ये एकदम लो लिक्विडिटी और लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है बड़े प्लेयर्स का। ये छोटे प्लेयर्स खेल रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है नो डाउट, बट ये बड़े प्लेयर्स की नहीं है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ फिर भी आप कह सकते हो इस वाली कैंडल के बाद सही सीवियर हुई है सेलिंग, बट ऐसा कुछ बड़ा नहीं है बिकॉज ऑफ OI, जहाँ तक मुझे लगता है। और मैक्स पेन था इधर, अब ये शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब कि बायरों का उड़ा है एसएल, और ये हमें यहाँ साफ साफ दिख भी रहा है। ये जो OTM चले हैं, सॉरी, हाँ, ये बायरों का जो कल से बाइंग में बैठे हैं, जो इतने दिनों से बाइंग में बैठे हैं, अब ये प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। 500 से अगर सपोर्ट ले लेगा तो वापस नया मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। एवरीथिंग विल बी इंटर रिलेटेड, देखते हैं। तो भाई मार्केट तो गिरने रुकने का नाम नहीं ले रही अब गिरने से, ठीक है। और इसने तो भाई ये टैप कर चुकी है लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा ही, और अभी देखते हैं, आई थिंक एक एंट्री और प्लान हो जाए, अच्छे से दे दे, हम इसके बाद टाटा बाय बाय गुड बाय करेंगे। लेकिन भाई ये तो टाटा बाय बाय गुड बाय की जगह भाई क्या मैसिव ब्रेकआउट देने के अवतार हुए भाई, मार्केट एकदम तगड़ा ही इसने दे दिया है, कांड कर दिया है मार्केट ने। देखते हैं क्या अभी चलता है क्या नहीं चलता है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रही है मार्केट, ठीक है।
और यहाँ पे आई थिंक ऑप्शंस के जो सेलर है उनकी लंका लगनी शुरू हो रही है। और ये पैनिकनेस मैं देख पा रहा हूँ, ये पैनिकनेस ये भाई कैंडल की जो इसको ऐसे कर रही है, ये तो पाताल में जा ही चुका है। ठीक है, हम इसको एक ढंग का प्रीमियम देते हैं। इस पे भी ब्रेक डाउन ही है भैया। मार्केट रुकने के मूड माहौल में तो लग नहीं रही मेरे को। ठीक है, वॉल्यूम हाई आया है, धाएँ पेलती हुई मार्केट, सबको रौला दिखाती हुई मार्केट। देखो जो ज़रा, ओहो आज फर्स्ट हाफ में सेलिंग है पूरी, देखते हैं सेकंड हाफ भी शुरू हो रहा है। यार एक तो बिना पुल बैक के आई है ना बात यही है, बस दिक्कत ही मेरे को इसी चीज़ की भाई कि भैया सेलिंग आई, कोई कोई दिक्कत नहीं, बट ये बिगर पुल बैक के आना इज़ नॉट राइट फॉर अस यार। इसमें एसएल डिसाइड नहीं होता। यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे है ये, यहाँ बाय करना इज़ नॉट रैशनल लेवल से। और कॉल ने तो अपना पूरा गैप ही भर चुका है भाई, इसमें तो मैं क्या ही प्लान करूँ और क्या ही एंट्री मारूँ। कुछ क्रूड ऑयल में कुछ नहीं हो रहा भाई, क्रूड ऑयल में ओहो ये तो लग रहा है ये भी ब्रेक डाउन। अच्छा लेवल था यार क्रूड ऑयल में, अभी भी ये ब्रेक डाउन दे रहा है अब तो। पहले एक चीज़ पे फोकस करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, अब ये इनस्टेबिलिटी क्रिएट मारेगा यार। ये आवरली कैंडल क्लोज इम्पोर्टेंट है। अगली कैंडल में मोमेंटम कंटिन्यू होगा पुल बैक के बाद, अगर होना है हो सकता है पूरा दिन ये सेलिंग में हो जाए, वेरी मच पॉसिबल। एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस वाले जोन को अभी भी क्लियरेंस नहीं मिली है, बैंड नंबर को क्लियरेंस नहीं मिली है, सेलिंग की पोजीशन ही बनी है। ठीक है, ब्रेकआउट इसको नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ये कल बहुत मैनिपुलेटिव क्लोजिंग है, ग्लिच वाली क्लोजिंग है ये जो ये हुई है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट को आप यही मानो, इसको इग्नोर करो, और उस हिसाब से यहाँ पे इन लोगों की प्रॉफिट बुकिंग है, एक सर्कल सेमी सर्कल बना दिया है इसमें। देखते हैं भाई, देखते हैं क्या डायरेक्टली सेलिंग आएगी, अभी चांस लिया जा सकता है। ठीक है, रुकते हैं एक सेकेंड। ओके
5 मिनट पे बहुत ही वाहियात कैंडल है। ये एसएल उड़ा चुका है ये, और अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है फिर ये वापस पुल बैक वाली कैटेगरी में जाएगा यहाँ तक ऐसे करके, फिर 2 बजे के बाद जो मूव आना है वो आएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 12:39 और जो निफ्टी है वो ब्रेक डाउन देने में लगी पड़ी है। क्रूड ऑयल का ट्रेड हमने बुक करा है और उसमें हमें फ़ायदा हुआ है 187 रुपीज़ का, ठीक है। 271.35 पे लिया था, 290 पे हमने बेचा है एग्जैक्ट, ठीक है। और अभी के लिए ये ठीक है। और जो निफ्टी है इसमें अभी हम पुट की प्लानिंग कर रहे थे, 12 का प्रीमियम चल रहा था इसकी वजह से, बट ये तो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को। आई थिंक ये फेक ब्रेकआउट वाला सीन बना रहा है, ब्रेकडाउन वाला सीन बना रहा है। क्या करा जाए ये सोच रहा हूँ मैं इस टाइम पे, क्योंकि आज के लिए काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट हमने बना लिया है, ऑन दिनों से ज़्यादा है। पुट में अब मेरे को चांस तो इस हैमर सी कैंडल को देख के कम लग रहा है। ठीक है, इस सिनेरियो में जैसे किसी ने ये रैली इंजॉय करी है तो उसका यही एसएल होना चाहिए। इस कैंडल को देखकर भी एसएल मान ही लो भाई। देखते हैं भाई क्या है, अटेम्प्ट तो कर रही है मार्केट। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है, क्या ये कंटिन्यू करेगी सेलिंग को, देखना ये इम्पोर्टेंट है। इनसाइड कैंडल बनी, उसका लो टूट गया है, तो इस कैंडल का भी लो तोड़ दिया है। सेलिंग हावी होती हुई दिख रही है मेरे को तो। ओटीएम में चांस लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। प्रीमियम चल गए तो छूने के लिए आसमान है इधर। ये रीटेस्ट करके जा रहे हैं ना, इसकी वजह से देखते हैं भाई। क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया है भाई, ज़बरदस्त क्लोजिंग करी है इसने। तो वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो रही है, वही ग्लिच हो रहा है बार बार। एंड अभी हम सोच रहे हैं भाई वही पुट में लेने का। मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन भाई पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ये बहुत जल्दी नीचे आने वालों में से है भाई, ज़्यादा होती है महंगी। 100 पॉइंट का आज एक्सपायरी है। क्या मेरे को एसटीपी लगानी चाहिए? वापस घटिया कैंडल बना रहा है ये। इसमें मोमेंटम तब बनेगा जब ये 16 के लेवल 17.5 के लेवल को निकालेगा, यानी कि अभी है टाइम। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो पीसीआर तो भाई तगड़ा सॉलिड वाला नेगेटिव है, मतलब बाय ऑन राइज सेल ऑन राइज है पूरा। और ये भी 500 पे भी ओआई कम है, टूट सकता है 500।
चलो देखते हैं। ओके, क्लोज होने देते हैं यार, 11 ही लगा देते हैं। नीचे आता हुआ ये देखते हैं। ओके, एग्जीक्यूट हो गया अपना ऑर्डर। $9.8, चलो कोई नहीं। और ये आते ही मूड माहौल ख़राब करते हुए 9.55 वाहियात सा ट्रैप कर रहा है ये। 9.4 750 भाई, देख रहे हो इसमें कमाने में कितना लगा और एक फट से कितनी जल्दी नीचे चला गया। देखते हैं भाई, ये जोन है, यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए। कंटिन्यू तो करना चाहिए यार यहाँ पे, इसको चलना है तो चले भाई, काहे दिमाग ख़राब कर रहा है इतना। ओके, तो अभी हम 9.55 पे निकल गए भाई, क्योंकि ये कैंडल लो तोड़ रहा था। ठीक है, और अब मेरे को उस पर विश्वास भी नहीं है। OTM है फालतू का, ये कुछ भी कर सकता है ये। ठीक है, और 833 का था, इसमें 68, 1 पॉइंट का हमने लॉस लिया है इसमें। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बन जाएंगे। अभी के लिए तो ये बकवास हरकतें कर रहा है ये, रहने देते हैं। अभी देखते हैं। देख लो हमारा SL खा के भाई ये वापस ऊपर जाने को हो रहा है। हद है यार, इतना दिमाग ख़राब कर रहा है ये। बताओ इसमें आप क्या बोलोगे यार? क्या मेरे को, मैंने SL अर्ली ले लिया? मेरा ही इसको SL काट के जाना था भाई। इसमें मतलब निकल भी जाते हैं। चलो कोई नहीं, SL लेना अच्छी बात होती है, सिंपल सी बात।
मान लो ये पूरा ऐसे इनगल्फ करके ये 3-4 कैंडल को खा जाता, तब क्या करते? है कि नहीं? वैसे तो ये सेलिंग ही है, बट वही है, ये अब सेकंड हाफ शुरू हो गया है, ट्रैप व्रैप का सिस्टम, पूरे दिन ट्रैप व्रैप करेगा। अभी ये अंड संड काम है इस पर, क्या ही बोलूँगा। कॉल साइड भी पता नहीं मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसे फ़िलहाल के लिए। कॉल में भी एक यहाँ से लेता, थोड़ा यहाँ पे आके ढंग से ऐसे करके बनाता ना, सही रहता है। देख सकते हैं, छोटा सा मैं एक काम करता हूँ, कॉल ही लेता हूँ। कहाँ गया भाई? $41.6 का सेल रहेगा। ओहो, अरे यार, ओके, फंड ट्रांसफ़र हो गया अपना। कॉल में ये अभी 10 पॉइंट ही चला है भाई, और अभी ये सबको पुट पुट लग रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो कॉल में है स्पेस। बस वही है, अगर पॉज हुआ और नीचे आया तो ज़्यादा गिर जाएगा। और एक चीज़ और हो सकती है, ये साइडवेज हो जाए यहाँ पे ऐसे ऐसे। यही सब काम हो रहा है भाई, इसमें ट्रैपिंग ही चल रही है। 21 मिनट है कैंडल के ऊपर, और ये 0.3 वाला जोन पे है। देखो, हमारा टर्नओवर 40,000 का हो गया है, ठीक है, और देख रहा हूँ भाई कोई ढंग का छोटा सा स्कैल्प में मिल जाए ना तो बहुत है अपने लिए। गिरना तो ये भी नहीं चाह रहा है, दिख रहा है मेरे को। रिस्क है यार थोड़ा। चलो 40 पे लगाया। चलो जी, एग्जीक्यूटेड।
40। ओए होए, अरे यार ब्रेक डाउन हो रहा है भाई, बहस की इसकी भाई, ये क्या कर रहा है? अरे 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 भाई रुक जा, थाम थाम थाम। यार ये ब्रेक डाउन दे रहा है, कमाल ही कर रहा है भाई साहब। भाई देखो, आई थिंक काटना पड़ेगा यार। चल ले ऊपर, गंदा ब्रेक डाउन दे देगा मेरा। वहाँ से गिर मत मेरे बच्चे। ओए होए, स्कैम कर दिया भाई साहब। ओए होए, यार आई थिंक काटनी पड़ेगी पोजीशन। देखते हैं कैंडल हाई काटेगा तो। चलो आई थिंक मेरे को ना इस पर लगाना पड़ेगा 38.5 पे निकले भाई हम। कोई नहीं यार, कोई नहीं, क्या ही बोलूँ यार। 39 भी चला गया था वैसे तो, चलो कोई नहीं। 1.5 का फालतू है, अरे यार चल कोई नहीं यार, होता है होता है। 668 का प्रॉफिट है अभी अपने पे। बहुत कॉशियसली हमको अब ट्रेड करना पड़ेगा भाई। 100 रुपये हम यहाँ पे भी गवा चुके हैं। आई थिंक अब आफ्टरनून सेशन शुरू हो गया ना, ऐसी हंटिंग और स्टॉप लॉस यही सब होगा भाई। मैं अभी के लिए बंद कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock और हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे थे। मैंने ऑर्डर पंच आउट कर दिया था वैसे, और 11 रुपीज़ पे हमने ऑर्डर लगाया था, बट ये अब नीचे आ रहा है। वही ट्रैपिंग सिस्टम वापस से एक्टिवेट हो रखा है लग रहा है मार्केट में, और ये अब 10 रुपये पे आ जाए, ठीक है। कॉल साइड में एक बहुत अच्छी कैंडल तो बना रहा है ये। आई डोंट नो भाई कहाँ जाने को है मार्केट, अभी तो इनडिसाइसिव है। और अभी आधा पॉइंट हमने दे रखा है। मैं सोच रहा हूँ निकल ही जाऊँ यार, पता नहीं क्या ही कर रहा है ये। देखते हैं। ₹10 पे ही अटका हुआ है ये। अगर ये यहाँ से गया तो 12 रुपये तक जाएगा। कैंडल यार ये गैप डाउन खुल रही है ना, ये चीज़ सही नहीं है वैसे मार्केट के लिए। तो यही चीज़ है ना, थोड़ी गड़बड़ सी ख़राब लग रही है। इसको गैप डाउन खुलने की क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई।
देखो आ तो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। आई थिंक हमारा 11 रुपीज़ से भी ज़्यादा ही हायर साइड पे परचेज़ है। दे दे यार, अब सेकंड हाफ शुरू हो गया है, अब चल जा, मैं तो यही बोलूँगा इसको। जब इसको रीटेस्ट करना नहीं है तो इसको नीचे ही गिरना है ना, उस हिसाब से तो। देखो क्या होता है, ये वापस 11 पे आ रहा है। क्या भाई यार टाइम पास है भाई। 11.6 पे लगाया वैसे मैंने अभी। $11.35। चलो जी, अब तो भाई रिकॉर्डिंग पॉज हो जा रही है बार बार, मैं बता देता हूँ। 11.35 पे हमारा एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर, 690 का अभी प्रॉफिट है, ठीक है। आज का अपना ग्राफ ऐसा है कुछ अनाप शनाप सा जो भी है। देखते हैं। अभी तो भाई देखो सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट कंफ्यूज्ड है कि 500 को तोड़ूं या उसके ऊपर सस्टेनेंस करूं। उसमें फालतू का ऐसे हिट होगा, या तो अब इसके 525 के ऊपर यहाँ कुछ बनाए तब जाके कुछ होगा, या तो इसको तोड़े, वही है ना, स्पाइक आ जाएगा यहाँ पे, हम बुक नहीं कर पाएंगे। ब्रेकडाउन तो दे रहा है वैसे ही। ये आफ्टरनून सेशन है, ये देखो ये जब कांडबाजी कर रहा है ना, ये सही नहीं। तो अभी जो भी प्रॉफिट बना है बचा है उसको बचा लेते हैं, ठीक है। अभी भी हम ठीक ठाक बैठे हुए हैं। क्रूड ऑयल में भी कुछ खासा हुआ नहीं है, कोई न्यूज़। अच्छा, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है इसकी वजह से, समझ गया। वैसे तो चलो ठीक है, बाइंग आ गई इसमें। इसका यहाँ पे सस्टेन, इसको काटना ज़रूरी है। वोलेटाइल कैंडल बनी है इसमें भी। चल क्रूड का नहीं बैठे अभी एनालिसिस करने, इस पे बैठे हैं। ये तोड़ेगा तो फिर बहुत तगड़ा मूव आएगा यार, वही है एक, लेकिन पुल बैक नहीं है, ये अजीब सी ही है अगर मैं सच बताऊँ तो। ये देखो RSI ओवर सोल्ड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। 15 मिनट पे भी ख़राब ही सा बना रहा है कुछ स्ट्रक्चर। कुछ नहीं कर रहा है, देखते हैं, रिकॉर्ड करूँगा, वरना फिर डन फॉर द डे भी कर सकते हैं हम आज के लिए, ठीक है। $22,677 की बाय वैल्यू, 23,368 की सेल वैल्यू। तो अभी ब्रेकडाउन आ रहा है निफ्टी में, मैंने 13.4 का लगा रखा है भाई साहब, मैसिव ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है सॉरी। कुछ वैसे समझ तो आ नहीं रहा, बट गिर सकती है मार्केट भाई, सिंपल।
ये कौन सा स्कैम कर रहा है भाई? थोड़ा नीचे ही लगा के रखो भाई, कब मूड माहौल बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। ओके, मार्केट गिरती हुई थी। भाई ऐसे ही करेगी क्या? कतई ब्रेकआउट दे रही है। सही तो बनी है भाई कैंडल, देखो एसटीपी लगा दूँ। या बड़ा मूव दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी ये मेरे को कंफर्म्ड नहीं है, रहने देते हैं भाई। कंफर्म वाले ट्रेड पे ही ट्रेड करो भाई, फालतू ऐसे ट्रैप में मत फंसना चाहिए। अभी रहने देते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 1:41 एंड अचानक से ये वाली कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड होने लग गई है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम हाई है। तो अभी ये वही पोजीशन हमारी चल रही है, 14.65 पे एंट्री हुई है। ये टूटता हुआ मरता हुआ दिख रहा है मेरे को अभी वापस से। कॉल में तो भाई पता नहीं क्या ही लेवल की मैनिपुलेशन चल रही है। 550 का प्रॉफिट चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, कम हो रहा है प्रॉफिट अपना। ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनी है लिक्विडिटी पे, इसकी वजह से हमने एंट्री बनाई है 14.6 पे। ठीक है, और मेरे को मोमेंटम कंटिन्यूएशन का लग रहा था कि मोमेंट कंटिन्यू होना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव टेकन द पोजीशन। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, और अगर हमें सही नहीं लगेगा तो वी विल एग्जिट इट। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, दबा के आनी चाहिए। ठीक है, अब एक अच्छा खासा ही पुल बैक भी है ये। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज़ ठीक ठाक। लेट अस सी भाई। 690 यार, देखो 16 एक गैन नंबर है और ये बस वो ना हो, पुल बैक ना हो बस। ठीक है, 15.35 पे लगाया फ़िलहाल के लिए, 16 लगा देता हूँ। 14 नहीं यार, ये ऐसी कैंडल के बाद तो सेलिंग नहीं आनी चाहिए, मतलब यहाँ सेलिंग आनी चाहिए, इसको बाइंग में ही जाना चाहिए। काफ़ी है इसमें। ठीक है, तो लेकिन आई थिंक बेड़ा गर्क करने में लगा पड़ा है ये। यार ये तो एकदम बकवास जिसे बोलते हैं ना, वो काम कर रहा है ये जोन क्लियर करना तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 15.5 का ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ये तो कॉल साइड चले जाएगा वरना। ऐसा कैसा है ओए चिच्चा। ओके 65 का
नहीं यार ये तो बहुत बकवास कर रहा है ये। तो 14.4 पे लगा दिया मैंने। चल भाई, चलो भाई हम निकल गए, फालतू का लॉस नहीं लेना था मेरे को। हाँ अब तो बेटा तू जाएगा ही। चलो भाई कुछ नहीं, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है भाई, वही है बस। हाँ 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 हाँ, चले जाओ भाई, चले जाओ एकदम। कैंडल बकवास है वाली हमारे पुट साइड के डायरेक्शन के लिए। देखते हैं भाई। यार ये कुछ ज़्यादा ही है ना, ओ टी एम एस की वजह से दिक्कत हो रही है हम लोगों को। लॉजिक सेलिंग का यही था, ये कैंडल बनी है इसकी वजह से यार, और क्या। बट ये तो आई थिंक कैंडल ही स्कैम करेगी अब। प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये कैंडल ट्राई तो कर रही है कि इसका हाई तोड़े, और जब से शुरू हुई है तब से बुलिश है। बाकी स्टॉक तो भाई लालम लाल है सब। रिलायंस ने भी तोड़ दिया है, HDFC में भी, HDFC वीक है। ICICI में भी बाउंस बैक अच्छा है। आई थिंक सब बाउंस बैक पे ही आ रहे हैं। ये भी 500 वाला लेवल है, भी 400 से बेस बना रहा है। बाइंग तो आई है तगड़ी नीचे से। ये अपने स्ट्रीमर भाई साहब कह रहे हैं कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, उसके बाद हम बाइंग में जाएंगे। देखते हैं फिर, और क्या ही बोलूँगा इसमें। ये प्रीमियम अच्छा है, 500 वाला है ना ये। ये नहीं चल रहा है भाई। एक काम करता हूँ, मैं 450 का ही ऐड कर लेता हूँ पुट। कहाँ गया भाई, 32 रुपये पे चल। ओके, तो ये कॉल साइड में सेटअप बनाते हुए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और कॉल वाला अपना कहाँ गया भाई, अबे कॉल कहाँ गई। 36 पे है। अरे यार ये गैन नंबर पे होवर करता है ना, डर लगता है मेरे को। ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तो ख़राब ख़राब ख़राब। अगर यहाँ से कवरिंग आ गई, क्लोज होने देंगे, वैसे तो 2 मिनट है अभी। देखते हैं, मैंने लगा रखा है, बन रहा है सेटअप। अगर ये काम कर गया तो वेल एंड गुड, देखते हैं। तो अभी एक मूव आते हुए कॉल साइड में, ठीक है, हम इसमें प्लान कर सकते हैं। मार्केट कंफ्यूज है, बट फिर भी ब्रेकडाउन आ रहा है। अब इसको एक बार में निकल जाना चाहिए, वैसे क्लियरेंस दे देनी चाहिए।
चलो भाई एग्जीक्यूटेड, लेट अस सी। निकल गए अपन। कितना लिया? अरे यार, चलो कोई नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया। आई थिंक आज का दिन क्लोज करना चाहिए मेरे को, कुछ हो ही नहीं रहा। ये तो नहीं चाहिए यार, डोजी डोजी। अट्ठाईस 670 की बाय वैल्यू और 29,316 की सेल वैल्यू। टर्नओवर लगा लो 60,000 के आसपास है। ठीक, देखो अभी ये अभी यहाँ पे अभी 3 बजने वाला है, ठीक है। मैं बस देख रहा हूँ, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन आई विल एंटर इन इट, और अदरवाइज वी विल एग्जिट, ठीक है। सस्ते सस्ते प्रीमियम लगा रखे हैं, 0-0 देखते हैं करके, छोटा सा रिस्क लेंगे, ठीक है। पुट साइड वाला ट्रिगर हो रही है भाई एंट्री, जैसे यहाँ से अगर अच्छी बाइंग आती तो कवर हो जाना चाहिए। 3 बज चुका है, देखते हैं भाई क्या होता है। फ़िलहाल के लिए मैंने पुट लगा रखा है, अगर कॉल साइड एंट्री ट्रिगर होगी तो हमने कॉल भी लगा रखा। अरे भाई साहब, ओए हुई, ये तो मर गया भाई। कुछ हुआ नहीं है, पिन मार रहा है भाई, ये कॉल साइड में कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो पूरा ही मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट है। ये देखते हैं क्या है भाई, ये क्या ही कर रहा है ये। पता नहीं भाई क्या मैनिपुलेशन कर रही है मार्केट आज, अजब गजब ही कुछ कर रही है ये। बहुत नीचे से किसी ने गहरी बाइंग करी है। नहीं सही लगेगा तो वैसे भी अपना डे क्लोज है। अजब गजब ही कर रही है मार्केट भाई। लो साउंड भाई, और कितना तेज है, अजब गजब छोटा हाथी मैनिपुलेशन है। यहाँ तो लेना ही भाई, खतरे से खाली नहीं। बाइंग मारी किसी ने जबरदस्त। बिल्कुल सही बोल रहे अपने स्ट्रीमर। चलो कुछ नहीं भाई, ये तो फुल ऑन अब मैनिपुलेशन ही बोलोगे इसको, और क्या ही बोल सकते हो इसके अलावा। ये CS सिस्टम ने रद्दड़ पेल रखी है, कुछ नहीं बनाया है। कोई मूव नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है भाई, सही में कुछ नहीं है।
आएगा भैया ना। कल देखो 200 पॉइंट का मूव आ गया था एक, है ना, तो रुकेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो जितने भाई लोग देख रहे हैं देखो पिन कमेंट में अपना लिंक है। अगर मैं सही बताऊं तो 2 पॉइंट मिल रहे हैं, बट किसको रिस्की है वीआईपी भाई। चैनल की, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। जब तक यार मूव नहीं आ रहा देखो, अभी वीआईपी नहीं हुई थी, कल 200 का मूव आया था, 3 बजे की, अभी मैं रुकने वाला हूँ। ऐसा कुछ मूव आज भी देखो तो ऑब्जर्व भी हो जाएगा हमारा कहीं। जितने लोग देख रहे हैं देखो यहाँ पे मैंने अब आपको ये बताया टूट था, रहा ये है। हमारा इंडियन मार्केट वाला वीआईपी था अभी थोड़ी देर पहले, 1.5 लाख रुपए की फीस से जो अभी खड़े हो मिल रहा है 159 से हमारे इंडियन मार्केट में। कुछ भी नहीं होते हुए 3 बजे भाई, कैंडल वाहियात बनते हुए सब। प्रीमियम में फुल ऑन मैनिपुलेशन होते हुए ये नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी मर रहा है ये। अजब गजब ही मैनिपुलेशन है। मैं 10 पे लगा के देखता हूँ। बीस हो गया है। 15 लगा के देखते हैं। मैं बस ये कर रहा हूँ कि अगर ये हिट एंड ट्राई करके 15 पे एग्जीक्यूट हो जाता है तो वी कैन टेक द ट्रेड। चल रहा है भाई प्रीमियम, और चल रहा है लग रहा है। ये लो टूटेगा तभी ये प्रीमियम रॉकेट होगा भाई साहब, रॉकेट होने वाला ही लग रहा है। 2 बार ऐसा बन गया भाई, गजब। पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। कुछ नहीं है भाई, बकैती वाली है सब। वाहियात कैंडल बना दी, अब ये मरेगा। गजब ही कर रहा है ये। मेरा हाथ थोड़ा इधर उधर हो रहा है भाई ट्रेड करने में। कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, नो न्यूज़। टाइम पास है भाई, अब तो ये टूटना ही है इसको। ये देखो ये बढ़ रहा है छोटा मोटा। रहने देते हैं यार। तो भैया आज का हमने अभी ये क्रूड ऑयल में ट्रेड लिया था, मतलब बहुत टाइम हो गया। कब लिया था, ये है क्रूड का ट्रेड। क्रूड भागे ही जा रहा था, भागे ही जा रहा था। एक बार छोटा सा हमने क्योंकि पुट सॉरी क्रूड पुट के में भागा जा रहा था, भागा जा रहा था पुट में। ठीक है, 350 पहुंच गया था तो हमने 340 का लगाया। ठीक है, एक छोटा सा रीटेस्ट आया तो वापस से वो बाउंस बैक कर गया। ठीक है, उतने में ही हम निकल गए। वैसे 350 के ऊपर भी गया था। ठीक है, 355 300 ऐसा भी गया था, बट हमें डर लग रहा था, अचानक से ट्रिगर हो गई थी। हम निकल गए 60 रुपये लेके। आज का अपना ये है 707 रुपये का प्रॉफिट है। और ये क्यों गिरा, क्रैश क्यों करा क्रूड? क्रूड अब 3.5% डाउन है।
अगर मैं आपको दिखाऊं तो यही इन लोगों की फालतू बकवास चल रही है कि हम रोक देंगे वॉर को, फिर वॉर कर देंगे, फिर रोक देंगे। यही पूरा क्रूड ऑयल जो है पूरा का पूरा न्यूज़ ड्रिवन हो रखा है इस टाइम पे। ये देखो कितनी सीवियर सेलिंग आई है यहाँ पे, और जब ये आई थी तो वी वर नॉट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इस वाले जोन से मैं एक्टिवेट हो गया था, उसके बाद भी सेलिंग रही है, बट हमने उसमें पार्ट नहीं लिया भाई। ये यहाँ पे पुल बैक आ रहा था, हो सकता था यहाँ से ये देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। अभी तक इसका नीचे बॉटम टेस्ट करने आया नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, बिना पुल बैक के गिरा था, दैट्स वाई आई हैवंट टेकन द ट्रेड। यहाँ सेलिंग सीवियर ही हो रही थी सब, और उसके बाद हमारे बेचने के बाद ही थोड़ा बहुत और नीचे गया था ये, और उसके बाद रिवर्सल हो गया स्ट्रेट अवे। और अभी वो प्रीमियम 300 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ज़्यादा हम रिस्क ले नहीं सकते थे, फालतू का क्यों करना काम जो इतना रिस्की हो जाए, ठीक है। एकदम स्ट्रेट अवे सेलिंग थी, दैट्स वाई आई हैवंट टेकन द रिस्क। और यही बकैतीबाजी चल रही है इन लोगों की, फालतू हरकतें कर रहे हैं ये लोग, कभी वॉर रोक रहे हैं, कभी चला रहे हैं, कभी डील कर रहे हैं। ये न्यूज़ थी मेन, ठीक है। तो वही था, तो वॉर रुक रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल रहा है, इस वाले एंटिसिपेशन में क्रूड ऑयल में क्रैश आ गया। तो वही है, क्रूड वैसे भी बढ़ा भी था तो न्यूज़ के ड्रिवन, और घट भी रहा है तो अब न्यूज़ ड्रिवन ही घट रहा है, ठीक है। और अगर प्राइस एक्शन वाइज देखें तो एक छोटे से जोन पे था, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता तो क्रूड को हराम मचा देता। हमने शूट करा भी था इसके लिए, है ना। और ये देखो यहाँ से कितनी सीवियर सेलिंग आई है। अब ये मेन रेजिस्टेंस हो गया है। अभी तो कुछ नहीं होगा, कुछ घंटे कुछ नहीं होगा, अभी मेरे को पता है। तो यही था भाई जो है, ठीक है। कुछ मिलेगा तो ये ट्रेड करेंगे। मैंने तो लॉग आउट कर दिया था बताने के क्या कह रही है। अब देख लो भाई, यही सब न्यूज़ आ रही है तो क्रूड तो गिरना ही है। अभी भी क्रूड के गिरने, ये भी जो थोड़ी बहुत फॉल आई है इसकी वजह से आई है, वरना क्रूड ऑयल यहाँ पे स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा था पुल बैक पे। अब जिनसे मिस हुई होगी एंट्री, अब वो यहाँ एंटर करेंगे, ये एस एल खाएँगे, ये फर्स्ट एंट्री है, ठीक है। और इनका फर्स्ट एग्जिट, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगी इन लोगों की, ठीक है। कंटिन्यू कर रहा है तो मेरा ये कहने का मतलब है कि थोड़ा बायर्स को फंसाए, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे जाए, टाइम खाए, फिर धड़ाम गिरे, तो नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग इसमें कंटिन्यू होगी। इतनी जल्दी कि इस कैंडल के बाद ही सेलिंग का एक्सपेक्ट कर लेना, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, जनरली नहीं आती है, ठीक है। और हमने एक पेपर ट्रेड भी करा था वैसे इसमें, ठीक है। 2 बार एसएल गया, तीसरी बार में सक्सेसफुल हो गया। ये पूरी सेलिंग कैप्चर करी हमने, इस वाली कैंडल में हमारा एसएल कटा है। वो तो चलो डमी ट्रेड था, हमने टाइट ट्रेडिंग करी कैंडल हाई पे, हर एक कैंडल हाई पे, ठीक है। जैसे जैसे क्लोज होती रही कैंडल, और फिर इस वाले कैंडल हाई पे था वैसे, बट यहाँ पे सीवियर एक्सपेंशन था तो रिवर्सल आना जायज़ था, इसलिए मेरे को लग ही रहा था, और इसलिए मैंने इसके यहाँ तक के लिए ट्रेल कर। तो आज डेट है 5 अगस्त, वेडनेसडे। ये टाइम पे हुआ 1 मिनट का था। यहाँ लिया इस वाली कैंडल पे, इसकी क्लोज के बाद, एंड ये पूरा इस कैंडल में बुक 205 पे, ठीक है। और इस वाली कैंडल को कैप्चर, ये वाली कैंडल पे लिया था। यहाँ एक वी वैप था, इधर फेल हो गई सेलिंग, यहाँ वापस से आ रही थी, अच्छी क्लोज थी, इसलिए राइड करा।
एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा था। इसको नहीं देखा हमने, बट यहाँ पे भी ब्रेक डाउन था। तो ये सेलिंग कैप्चर हुई यहाँ तक के लिए। ये है आज का दैट्स इट। नेक्स्ट होगा तो बता दूँ। तो हमने ट्रेड करा, ठीक है। ये रैली अभी रहने दो। इस रैली की एक्सपेक्टेशन मेरे को इस मूव में हुई थी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री करी 193 पे, ठीक है। देख लो ये क्या है, 194 पे लिया है, 1221 पे लिया है ना। और ये कैंडल यहाँ ब्रेकआउट बना रहा था। अब यहाँ पे नेटवर्क ग्लिच हो गया मेरा एंड ये चल नहीं रहा था। सो उसके बाद ये नीचे आने लग गया। मैंने अपने हॉटस्पॉट से कनेक्ट करा, तब जाके जो भी मेरे को दिखा कि 202 चल रहा है, तो आई हैव कट द पोजीशन, क्योंकि ये नीचे आ गया था। कुछ पता नहीं था, अनसर्टेनिटी थी, कुछ भी हो सकता था। और देख लो यहाँ गिरा भी, ठीक। तो और इसके बाद फिर ये कोशिश वापस करी इसने, ठीक है। और उसके बाद तो ब्रेकआउट ही आ गया। ये सेम चीज़ अगर यहाँ आ जाती तो मेरे को मज़े आ जाते। मैं क्या ही बोलूँ इसमें। 280 चला गया, 290 टच करा, कुछ नहीं तो कम से कम हम बुक तो कर ही ले। बट कोई बात नहीं, हमारा 201.3 पे एग्ज़िट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हम मार्केट के मोमेंटम के साथ रहे। ये आज का प्रॉफिट है अभी के लिए, ठीक है। टर्नओवर मैं बता देता हूँ। $7,500 का बाय वैल्यू, 8,129 की सेल वैल्यू, 15,000 का टर्नओवर, ठीक है। पुट ही लिया हमने दोनों आज में, देख सकते हो। तो अभी टाइम हो रहा है 8:18 एंड अभी बहुत थोड़े टाइम पहले ट्रेड करा था आज का, ठीक है। ये है अभी प्रॉफिट। ये क्रूड ऑयल में आप देख सकते हो, पुट ली थी मैंने जी। और ये जो पुट है ये मैंने 315 पे ली थी, ठीक है। एंड ये 328 पे बुक करी है, बट ये गई ऊपर थी बहुत ज़्यादा। अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो ये जो फॉल देख रहे हो ना आप, यहाँ पे मैंने फ्यूचर में भी पोजीशन बनाई थी, बट वो कट गई, ठीक है। पहले अपने को लॉस हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसी एक सेकंड में दिखाता हूँ। अभी तो इसमें ये लॉस है, ठीक है। और मैं देख लेता हूँ एक बार कब बनाई थी हमने। 645 की पोजीशन है। क्या लॉजिक था मैं बताता हूँ, लॉजिक क्या था। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। जब मैं आया तब मेरे को ये कैंडल बनती हुई दिखी, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो ये हमको एक ब्रेक डाउन दे रही थी, ठीक है। अच्छी कैंडल बनी थी, ये ट्रैप सिनेरियो बन रहा था, ठीक है जी। और ये 15 मिनट पे भी एक ब्रेक डाउन ही कर रहा था ये, सॉरी, यहाँ पे ऐसे में बस इसके वजह से, क्योंकि ये बैक टू बैक सेलिंग वाली कैंडल बनी है। 15 मिनट पे बार बार बायर ने अटैम्प्ट करा है और यहाँ पे एक बायर ट्रैप बना है, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर टाइप की भी कह सकते हो आप, जो भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली अपनी
बट ये जो छोटे मोटे ऐसे करके स्पाइक थोड़ा बहुत ऊपर आया ना, इसकी वजह से हमारा एसएल चला गया। ठीक है, ये इस वाली कैंडल पे हमने पोजीशन बनाई। ठीक है, हमने बनाई पोजीशन 220 पे, 7220, यानी कि इस कैंडल के लो पे बनाई। अच्छी कैंडल थी। ठीक है, बहुत ही चांस था कि नीचे जाएगा। और 240 का हमने रखा था, और ये 240 देख लो, क्या मतलब क्या ही बोलूँ मैं। 240 टच करके इसने हमारा पोजीशन 239 पे एग्ज़िट करा के ये उसके बाद गिरा है। ठीक है, तो इसी में हमने वापस से पोजीशन बनाई है वैसे। ठीक है, पोजीशन बनाई, सब कुछ था। और जब यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो 200 रुपये 190 चला गया, क्योंकि 239 पे एग्ज़िट हुआ। ठीक है, और तब तक ये जो ऑप्शंस है ना, ये ऐसा कुछ बना रहा था। ऑप्शंस में मेरा उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था, तो इसके बाद मैंने ये खोल रखा था वैसे। ठीक है, तो इसके बाद हम ये जो वापस से पोजीशन बनाई 649 पे, 649, 649, ठीक है जी, पोजीशन बनी, चली है। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं। यहाँ कहीं पे बनी थी, वापस से सेलिंग आ रही थी इसकी वजह से। पहले एसएल अपना ये था 649 है ना, सॉरी, यहाँ पे था, तो यहीं कहीं पे 222 पे हमने लिया। ठीक है, यहाँ मैं परेशान करा थोड़ा बहुत। पहले यहाँ पे था अपना एसएल, उसके बाद ट्रेल हुआ यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट गिरी, फिर यहाँ पे वापस हमें तंग करा इसने, फिर एक अच्छा फॉल दिया इधर, है ना, और हमने यहाँ ट्रेल कर लिया था। फिर उसके बाद जब ये वाली कैंडल फॉर्म हुई तो इसमें मैं कंफर्म हो गया था कि सेलिंग आने वाली है तगड़ी वाली। और बट वही है ना, होल्ड करने वाली बात है। और अगली कैंडल में फिर मैंने इसको यहाँ ट्रेल कर लिया जस्ट 208 पे, और ये 208 पे कटा हमारा एसएल, ट्रेलिंग एसएल चला गया। और उसके बाद इसने यहाँ पे एक बहुत मैसिव क्रैश कर दिया। ये वाला जो कैंडल थी कोहराम मचा दिया, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। अपना बस एक पॉइंट से बच जाता, एक या 2 पॉइंट से। ठीक है, अगर यहाँ होता तो हम बिल्कुल सेफ होते, और ये पूरी सेलिंग आती है हमारे पास, जो कि थी पूरी 400 रुपये मिल जाती। हम यहीं कहीं पे बुक कर लेते, एटलीस्ट यहाँ बुक हो जाता। ठीक है, बट नहीं भाई, क्या ही बोलूँ मैं इसमें। तो उसके बाद फिर मैंने अपना एमर्ज पे बना लिया पोजीशन FNO में, और कॉल ले लिया। इस कैंडल अच्छी बनी थी, ब्रेकआउट देने वाले पोजीशन में थी। तो इस वाली कैंडल में यही जो कैंडल है वो यहाँ फ्यूचर में एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसके जगह ऑप्शंस में एग्जीक्यूट हो गई। 315 पे लगाया था हमने, और ये फिर ऊपर गई बहुत तगड़ी तरीके से, एक ही बार में ही पलक झपकते ऊपर थी। ठीक है, तो पलक झपकते तो नहीं, मतलब हम बाद में चलिए, लेकिन स्पाइक मारा ये। फिर ये जो कैंडल थी बट कंटिन्यू नहीं कर पाई। हमारा इसमें टारगेट्स थोड़े बड़े थे 380 का, क्योंकि इनिशियल पीक वही थी। ठीक है, और अगर ज़्यादा अच्छे से जा रहा होता तो मैं 400 तक होल्ड करता, है ना, कुछ नहीं तो मैं 75 तक तो लेता भाई। ठीक है, या 350 तो मिनिमम एटलीस्ट है भाई, कि ये 355 360 तक लेना ही ले। बट वहाँ तक गया नहीं, वैसे तो दे देता 100 पॉइंट का मोमेंटम, जो भी कह लो, किस्मत वो भी। ठीक है, और ये सब छोड़ दो, पेपर ट्रेड है सब। उसके बाद ये तो सब मैनिपुलेशन है। इसी कैंडल के बाद में सब जगह से एग्जिट कर गया। फिर ये ऑप्शंस के जो प्राइस है
ये रिकॉर्डिंग बंद हो रही थी, वही मैं कह रहा था कि ऑप्शंस के प्राइस फिर गिरने लग गए ऐसे ऐसे गैप बना के। तो मैंने फिर एग्ज़िट कर दिया भाई 328 पे, है ना, क्योंकि गिर गई आराम से। 340 लगाया था मैंने, 339 लगाया, बट ये गिरता ही रहा। और फिर हमारा 328 पे एग्ज़िट हुआ, वरना हमारा 250 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट था। और अभी इतने पे हो गया है बुक जो भी है। और मैं अगर टैक्स का आज का दिखाऊं तो ये है वही कुछ, ठीक है। और इंडियन मार्केट में जो करा था 2 ही ट्रेड हुए थे आज, इससे ज़्यादा नहीं करा। और ये है वही टैक्स का जो भी है, देख लो आप। नॉर्मल मार्जिन, ठीक है। और अभी तो भाई कुछ अब मेरे को समझ आ नहीं रहा इसमें, अनाप शनाप से मूव आ रहे हैं। और मैं बताता हूँ क्या हुआ, हमें क्यों परेशानी है, ये इसको भूल जाओ, ठीक है। हमने इस न्यूज़ पे पुट की ट्रेड करी थी, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे को कम महसूस हो रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पता नहीं अलग ही बकैतीबाजी कर रहे हैं यार ये लोग। कभी कमेंट्स कर रहे हैं वॉर पे, कुछ इनिशियल कुछ भी क्लैरिटी वाली सीन आ नहीं रही है। कभी वॉर स्टार्ट कर रहे हैं, कभी रोक रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी हार्मूज खोल रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। और क्रूड पूरा न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, उसमें न्यूज़ बेस्ड स्पाइक आ रहे हैं, उसमें न्यूज़ बेस्ड सेलिंग आ रही है, न्यूज़ बेस्ड स्पाइक आ रहे हैं। और यही सिलसिला चले जा रहा है जब से। अगर आप देखोगे तो ये जो इतनी भी बड़ी सेलिंग आई है क्रूड में, जितनी भी बड़ी ये क्रूड पंप एंड डंप वाला सीन हो रखा है भाई, है ना। न्यूज़ आती है वॉर स्टार्ट हो रही है, एस्केलेट हो रही है, ऐसे पंप मारता है। न्यूज़ आती है हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसा डंप होता है। यही चल रहा है भाई। यहाँ पे कंसोलिडेशन हमने पहचाना, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, ट्रैप सा लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे सेलिंग का बनाया प्लान, ठीक है। और अभी भी वैसे सेलिंग में ही है। अब नया सेलिंग तब होगी जब ये लो तोड़ेगा अपना, ये वाला लो जब टूटेगा, ठीक है। 1 घंटे पे ये पहले मेरे को लग रहा था सपोर्ट लेगा, जब मैं देख रहा था इसको इनिशियली ये यहाँ पे था, ये पूरी कैंडल बाद में फॉर्म हुई है, ठीक है। और ये इस कैंडल पे हमने ट्रेड करा था, फिर ये ओपन हुई, इसके बाद ही सब काम हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमारा ट्रेडिंग असल गया, यही सब है, दैट्स इट। तो अभी टाइम हो रहा है 1:54 एंड यहाँ पे निफ्टी ब्रेकडाउन दे रहा है, 450 का ब्रेकडाउन हो चुका है। एंड वी आर प्लानिंग टू टेक द पुट। अभी 19 का चल रहा है प्रीमियम, देखते हैं। अठारह हो गया, 17 हो गया। फेक मूव होगा तो हम नहीं देंगे भाई, 2 बजने वाला है। देखते हैं भाई लोग। अजीब सा ही ये पैटर्न बना रहा है। पता है क्या कर रहा है ये, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग। और अब जो बाइंग हो रही है, एक कैंडल पॉज देन सेलिंग, एक कैंडल पॉज देन सेलिंग। अब ये कैंडल पॉज कैंडल बन सकती है, ब्रेकआउट कैंडल भी बन सकती है, सॉरी ब्रेकडाउन कैंडल भी बन सकती है। यार एक काम करता हूँ मैं ना, ले ही लेता हूँ।
कुछ सही बनी है यार। वन वे गिर गया मार्केट। क्रूड में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गोल्ड गिर रहा है, मार्केट गिर रही है। ये 21 चली गई। अरे भाई साहब ब्रेकआउट दे दिया इसने। अरे ओ मार्केट अनस्टेबल हो गई है। चलो जी एग्जीक्यूट हो गया है अपना ट्रेड। चल निकलते हैं। अबे यार ये क्या है, ग्लिच है भाई, क्या यार, ये दिस इज नॉट डन ब्रो। तो बहुत घटिया रिश्ता यार, हट। तो अभी हमने 20 पे लगा रखा है, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी देखते हैं कितना ऊपर जा रहा है। वो तो उसने पोपट बना दिया हम लोगों का, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ये रिजेक्शन ले रहा है या फिर ये ऊपर जाएगा। जो भी होगा मेरे को तो निकलना पड़ेगा। एक पॉइंट ले लिया हमने, 21 पे ही बुक हुआ है। चलो भाई, वही भाई घूम फिर आके 648 पे आ गए। तो अभी मार्केट यहाँ पे पॉज कर रही है और एक पुल बैक लिया इसने इस ब्रेकआउट के बाद। उम्मीद और एक्सपेक्टेशन यही है मार्केट से कि ये इस मूव को कंटिन्यूएट करे, ठीक है। ये 2 कैंडल वाहियात बनी है वैसे, ठीक है। और तो क्या ही बोलूँ मैं इसमें, 1 पॉइंट का एसएल बनेगा। क्लोजिंग में 5 मिनट बाकी है इसके। एंड देखो, ओके, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यार देखो। अब कॉल साइड में मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। आवरली कैंडल भी हैमर क्लोज हुई है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से रिवर्स मार जाए। और अगर आप इसको देखोगे तो ये जोन भी क्रूशल ही है, ठीक है। 50% जोन है। रिकॉर्डिंग बार बार बीच में बंद हो रही है। अभी देखते हैं ये वाली कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होती है कि रेड में, ठीक है। यहाँ से एक साइजेबल पुल बैक भी नहीं आया अभी तक कि सेलिंग कंटिन्यू हो। आई थिंक हमको कॉल में ही एक एंट्री बना लेनी चाहिए। छत्तीस तक जा सकता है ये, तो वही ये डर है मेरे को, क्योंकि सेलिंग हावी हुई अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हावी हो सकती है। क्योंकि ये सब जो भी लॉन्ग में बैठे हुए थे इनकी अनवाइंडिंग ये सेलिंग आराम से करवा सकती है। 1 वे सेलिंग आई है ये, देखते हैं। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी थी, ये भी प्रॉफिट बुकिंग है। ये तो चलो सेलिंग ही है,
यहाँ से हावी हो गए सेलर सब। तो फिर ये भी रहा है, देखते हैं, चलो चलने दो। अब समझ नहीं आ रहा कि कॉल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वी आर सिटिंग इन हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। मैं अभी स्ट्रीमर को देख रहा हूँ एक, ये भी कुछ कह नहीं रहा अभी। देखते हैं। OI तो हमें अलाउ नहीं कर रहा है देखो, बट ये ओवर सोल्ड हो गया है। हमें एक SL के साथ स्ट्रिक्ट वाले काम करना पड़ेगा। STP पे काम कर सकते हैं, 50-50 है यार। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्या ही रखें अब। क्लोजिंग टाइम भी हो गया है और ये बहुत अच्छी 4 घंटे पे क्लोज हुई है कैंडल। यहाँ पे जब तक बाहर को इनवाइट नहीं करेगी तो फ्रेश सेलिंग कैसे होगी। हो सकता है 3 PM पे ऐसे आ जाए। सेलिंग तो यहाँ होगी। देखते हैं। तो देख सकते हो भाई, कॉल साइड में मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। एंड ये इधर हो रहा है काम। अरे क्रूड में मूव आ रहा था, इसकी वजह से आई हैव टेकन इट। ये मूव यहाँ पे कंटिन्यू भी हो रहा है बट मैंने नहीं करा। चलो देखते हैं भाई। वीवो वाला प्रीमियम 42 हो गया। ओ भाई साहब, OI चेंज देखना पड़ेगा। सब चीज़ देखकर ही आई थिंक हमें एंट्री करनी पड़ेगी अब, ठीक है। रेड हो गई कैंडल। अरे भाई साहब, तो बहुत गंदी मैनिपुलेशन है भाई साहब। हाँ भाई बच गए, 8 पॉइंट सीधा जाते। ये तो बहुत ही ज़्यादा एकदम स्किप हो गया भाई। ये क्या बदतमीज़ी है भाई, सीधा ही स्किप। ठीक है भाई, समझ गए हम। ये 14 पे ही लेने में फ़ायदा है इसको, ठीक है भाई। तो अभी अपने आज डेट है 6 अगस्त एंड 10:06 AM हो रहा है। जस्ट अभी 2 मिनट पहले हमने ट्रेड करा है पुट साइड का एंड 10:45 पे हमने एंट्री करी। 10:05 पे वी हैव एग्जिटेड। एंट्री का लॉजिक मैं बता देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, गैन नंबर से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। और अच्छी हेल्दी कैंडल बनी है, लेना तो वैसे यहीं चाहिए था बट आई वॉज नॉट देयर, है ना। एंड उसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मेरे से। अब क्या हुआ कि ये जो है इधर आ गया था, इस वाले जोन पे, ये वाले जोन पे आ गया था। तो हमने यहाँ पे सोचा लेने का बट प्रीमियम एकदम उछाल मार गया, उबाल मार गया, 250 हो गया, ठीक है। फिर हमने 230 पे ऑर्डर, पहले 239 पे ऑर्डर लगाया 239 पे। एंड उसके बाद ये आ रहा था नीचे, तो मेरे को लग रहा था क्योंकि थोड़ा ओवर स्ट्रेस सा लग रहा था मेरे को ये,
हो चुका है, एक पुल बैक तो रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये गिरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उतने में मैंने 230 पर ऑर्डर लगा दिया था और ये तुक्के में एग्जीक्यूट हो गया और इसने 230 का ही आई थिंक लो 231.15 का है, बट ये 230 पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो सबसे लोएस्ट मेरा ही आई थिंक उठाया है इसने। और फिर ये अचानक से 237 भी हो गया था अगली कैंडल में, ठीक है। तो हम फिर लेकिन ये एग्जीक्यूट 236 पॉइंट आप देख सकते हो 6 पे हुआ है, इतने का प्रॉफिट है, ठीक है। अपना फंड ये है अभी, ठीक है। और फिर अब ये वही है, कंसोलिडेट करेगा या नीचे